Hello students, today we will discuss theorem 6.6. Theorem 6.6 according to NCERT. What is that theorem? This theorem is based on the area of the two similar triangles. क्या है कि if two triangles are similar, let us suppose here the two triangles. One triangle is ABC and another triangle is DEF. Suppose both triangles are similar. ABC similar to DEF. तो अब उनके एरिया में, हमने टॉपिक है एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, इनके एरिया में क्या रिलेशन होगा। तो वो थ्योरम ये कहती है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो, इनकी जो रेशियो होगी दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या है, अब ये देखो ए बी ओवर डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ का स्क्वायर, ये होगा। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो नाउ दिस थ्योरम वी हैव टू प्रूव, है ना। प्रूव कैसे करेंगे, मेरे ख्याल से थ्योरम आपको समझ आ गई होगी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ है, तो देन व्हाट विल बी देयर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ये थी। अब हमने इसका क्या करना है, प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट आप लिख लोगे, है ना। स्टेटमेंट यू कैन राइट इट योरसेल्फ। नाउ आई विल स्टार्ट दिस थ्योरम। नाउ सबसे पहले गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन हमारे पास, व्हाट इज गिवन, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों क्या है, सिमिलर है ना। आई विल मेक हियर फिगर ए बी सी और हियर इज डी ई एफ। सपोज डी ई एफ दे बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखो ये गिवन है। नाउ व्हाट इज टू प्रूव मैंने क्या बताया था, व्हाट इज देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसके एरिया की और उसके एरिया की रेशियो दैट इज इक्वल टू ए बी ओवर डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ का स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर आपने साइड्स कैसे लिख दी, हाउ आई हैव रिटन दिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे क्या है, ए बी, और यहाँ पे क्या है, डी ई। तो ए बी के नीचे क्या आएगा, डी ई आएगा, बी सी के नीचे ई एफ, और ए सी फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे है, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे यहाँ पे क्या है, डी एफ। तो आई विल राइट देयर डी एफ, है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। अब मोस्टली मैंने देखा है बच्चे ये पूछते हैं, यार ज्योमेट्री में सर ये कैसे पता चले मैं कंस्ट्रक्शन करनी है या नहीं करनी है ना, ये मन में सवाल रहता है बच्चे के। तो अब ये देखो हमें ये प्रूव करना था एरिया ऑफ ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट करूँ ना। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ए बी सी, है ना। ए बी सी क्या है, ट्रायंगल है। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे क्या है, बेस तो मैं कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन देयर इज नॉट हाइट, तो हाइट कैसे लेंगे, ये देखिए। फिर मैं अपनी कंस्ट्रक्शन करूंगा। यहाँ पे आई विल ड्रॉ हियर ए एल परपेंडिकुलर एंड हियर डी एम परपेंडिकुलर ले लूँ। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिए। सो नाउ आप यू विल राइट हियर कंस्ट्रक्शन में करोगे ये, बट ए एल perpendicular on BC and DM
परपेंडिकुलर ऑन EF, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब वी हैव टू स्टार्ट प्रूफ। अब यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, प्रूफ। ये लिखना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है ना CBSE में मार्किंग स्कीम में ऐसा होता है कि इसके हाफ मार्क्स होते हैं। जब 4 नंबर की थ्योरम आती थी पहले तो हाफ नंबर इसके होते थे, कई बार 1.5 नंबर इसका भी है। और कई बार जो ऐसा भी होता है कि स्टेट एंड प्रूव आएगा। स्टेट एंड प्रूव, स्टेट का मतलब उसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी आपको ना। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट प्रूफ। मैं कहाँ से उठाऊंगा, क्या स्टेप आई विल टेक, विच स्टेप आई विल टेक। तो ABC का एरिया, तो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और मैंने नीचे इसके क्या लिख दिया, एरिया, क्योंकि ये साइड है ना DEF, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। एरिया ऑफ ABC क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या लोगे BC, इंटू हाइट, हाइट क्या है AN, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अपॉन हाफ इंटू इन दैट ट्रायंगल EF इंटू DM, ठीक है। हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया, तो इसको क्या बना लो आप, फर्स्ट बना लो। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाए, AN की जगह BC आ जाए, या DM की जगह पे EF आ जाए, तो वी कैन प्रूव इट है ना, BC ओवर EF, या ये आ जाए या ये आ जाए ना। 1 बाय 1 हम करेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया इन ट्रायंगल ABL एंड इन ट्रायंगल DEM। मेरे ख्याल से आप समझिए, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। नाउ इन दीज टू ट्रायंगल्स व्हाट विल बी इक्वल, देखो एक तो ये एंगल इससे इक्वल है, क्यों है भाई, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, वाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये एंगल का साइन है, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, वाई। आप यहाँ पे रीजन लिखोगे पूरा, क्या रीजन लिखोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, क्योंकि ABC यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ABC सिमिलर टू क्या है, DEF, ABC सिमिलर टू क्या है, DEF है, दे आर सिमिलर, ठीक है। तो वाई B इज इक्वल टू E, corresponding angles of a similar triangle are equal. Now here I can write angle 1, here I can write angle 2. Angle 1 is equal to angle 2, why each 90 degree, each 90 degree। एक और बात बताता हूँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है, बच्चा यहाँ पे पता क्या गलती करता है, देखना आप भी, कई बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को जब सिमिलर करेंगे ना तो वो कोई और रूल लगा देते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, इसको BC इज इक्वल टू EF करके डिवाइड बाई 2 करके, पता नहीं वो कैसे कर देते हैं, क्योंकि इससे हिसाब आपने ये याद रखना है कि आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल, ये बोथ आर सिमिलर बाय विच प्रॉपर्टी AA। नाउ ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEM बाय विच प्रॉपर्टी AA, by A they are similar। now what will be there, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो we can write here AB over DE is equal to AL over DM, ठीक है, इसको मान लो सेकेंड। और y यहाँ पे आप क्या लिखोगे, corresponding sides of a similar triangle are in the same proportion, corresponding sides, यहाँ पे रीजन लिखना है क्या, corresponding sides of a similar triangle are in the same proportion। यहाँ पे तीसरी साइड भी लिख सकता था मैं, बट मुझे 2 ही चाहिए, तो I have written 2 only। okay, now A triangle A दिख रहा है यहाँ से, A triangle A B C similar to triangle DEF, ये गिवन था हमारे पास। now here we can write AB over DE is equal to BC over EF is equal to AC over DF। now ये होगी थर्ड। अब देखो ध्यान से, here BC over EF है, BC over EF, BC over EF, here I can write what, AB over DE, इसकी जगह पे मैं AB over DE लिख सकता हूँ, AB over DE, AL over DM,
AL ओवर DM, ये भी AB ओवर DE है। देखो ध्यान से, AL ओवर DM, दिस इज इक्वल टू व्हाट, AL ओवर DM इज इक्वल टू AB ओवर DE। इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट, अब यहाँ पे आपने सिर्फ ये लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड व्हाट विल बी देयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, देखो AL ओवर DM की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, AB ओवर DE, AB ओवर DE, AB ओवर DE इनटू ये क्या था, BC ओवर EF, BC ओवर EF। इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट, AB ओवर DE, AB ओवर DE लिख सकते हैं। तो AB ओवर DE, AB ओवर DE, तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर DE स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये BC ओवर EF कैसे आएगा, आपने क्या करना है, देखो सिमिलरली लिख देना है, वी विल राइट हियर सिमिलरली, सिमिलरली एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB ओवर DE। यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। सिमिलरली BC ओवर EF, बस आपने ये लिख देना है, BC ओवर EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर DF का स्क्वायर। ये किया। अब कई बार मेरे में सवाल आता है सर ये कैसे आएगा, ये सुनो कैसे आएगा, ये मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर लिया ना, इसके ऊपर, तो दूसरी बार आप परपेंडिकुलर इसके ऊपर ले लो, तीसरी बार आप परपेंडिकुलर इसके ऊपर ले लो, तो वो तीनों साइड्स इक्वल आती हैं। ठीक है, देखो ना, अब यहाँ पे BC ओवर EF आया, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लोगे, मान लो लेट अस सपोज ये ले लिया बेस AB, मैं इसके ऊपर लेता AB और DE, है ना, तो फिर AB ओवर DE का स्क्वायर आया ना था। तो ये थी थ्योरम, रेशो क्या क्या थ्योरम थी ये, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, ये थी। ये आपने थ्योरम का बेसिक रूल ये याद रखना है। ठीक है, इस बार मेरे ख्याल से इस बार शायद इसका प्रूफ कटा है, प्रूफ लिखा हुआ है जो CBSE की वो आई है ना, तो बाकी आपने तो ये रिजल्ट जरूर याद रखना है ना, तो रिजल्ट यू हैव टू, सो होप आपको ये समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।